तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गिनेस द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया था, जहां पर जो युनची होते हैं वो ना अफूर क्लाउड माउंटेन पीक के नीचे जाते हैं, जहां पर जो युनची होता है उस लड़की से मिलता है और जो हुंगर होती है वो भी अब उड़ जाती है। इसके बाद हमारा जो सीन होता है वो ना शीनजी पे शिफ्ट होता है, जहां पर जो शीनजी होती है वो ना अपने क्लैन और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत ना अपनी बेटी को बता रही होती है। और इसके अलावा ना वहां पर उसकी जो बेटी होती है वो ना युनची से मिलने की जिद भी कर रही होती है। इसको सुन के जो शीनजी होती है वो कहती है कि बस कुछ ही अर्स और सब्र कर जाओ, फिर हम लोग ना युनची से मिलने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों अब यहीं फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना शीनजी को देखते हैं जो अब भी अपनी बेटी से बात कर रही होती है, और उसे ना शीनजी कहती है कि बस 7 ईयर बाद ना मैं ना तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगी। और उसे शीनजी कहती है कि तुम्हें पता है कि ये मैं तुमसे प्रॉमिस करी और मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। लेकिन उसे एक ना अचानक से शीनजी को ना एक और फील होता है, और उसे एक ना जो शीनजी होती है वो अपनी बेटी को ना चुप करवा देती है। और उसे एक ना वहां पर ना हम लोग ना आसमान पे जो ड्रैगन एम्पर होता है उसको देखते हैं जो ना सीधा नीचे आ जाता है। उसे एक ना वहां पर ना जो शीनजी होती है वो कहती है कि लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जर्नी से वापस आ रहे हो। और उसे एक ना वहां पर जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक था, मैं ईस्टर्न डिवाइन रिलम की तरफ गया हुआ था। और कहते हैं कि वहां पर ना मैंने जो गॉड एम्पर है ना वहाँ की गॉड एम्पर से मिल रहा था। कहते हैं वहां पे जितने भी जो स्टूडेंट है ना इटर्नल हेवन ब्रीड के अंदर जो गए हुए थे ना वो सब लोग ना अब निकल के वापस आ गए, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को याद ना हो ना तो अब से लेकर ना जब युनची मरा था उस वक्त से लेकर अब तक ना टोटल 3 साल गुजर चुके हैं। और फिर ड्रैगन एम्पर बोलता है, कहते हैं कि वो जो 3 हजार स्टूडेंट थे ना जो उसके अंदर गए थे अब वो वापस आ चुके हैं। और उससे अपना वहां पर शीनजी कहते हैं कि फिर इसका रिजल्ट क्या निकला। और उससे एक ना जो ड्रैगन एम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि उनमें से ना जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत से जो स्टूडेंट है वो ना बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी पावरफुल भी हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ तक कि इस रिजल्ट की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। टोटल ना 19 डिवाइन मास्टर रियम लेवल के ना और बंदे आ चुके हैं अब। तो दोस्तों उनमें फिर जो 3 हजार जो स्टूडेंट है टोटल 19 जो स्टूडेंट है वो ना डिवाइन मास्टर रियम लेवल पे चले गए हैं। जाहिर सी बात है जो पास स्टूडेंट है उन्हीं की बात हो रही है इस टाइम। और उसे एक ना जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो कहते हैं कि इसके अलावा ना जो ना सोवरिन डिवाइन रिलम लेवल है ना उसके ऊपर भी टोटल 700 से भी ज्यादा स्टूडेंट चले गए हैं। और उससे ड्रैगन एम्पर बोलता है, कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो स्टूडेंट है ये इतने ज्यादा तेज है और इनकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। टोटल 19 स्टूडेंट है जो डिवाइन मास्टर रिलम लेवल पे गए हैं, वो भी सिर्फ 3 हजार साल की कल्टीवेशन करने के बाद। तो दोस्तों आप लोग के लिए 3 हजार साल बहुत ही ज्यादा है कि इतनी ज्यादा देर लगा दी कि टोटल 3 हजार साल लगा दी इन लोगों ने डिवाइन मास्टर रिलम लेवल पे जाने के लिए। मगर अगर आप लोगों को ड्रैगन एम्पर की पिछली बात याद होगी ना अच्छी तरीके से, जहां पे ना उसने 7 और स्टूडेंट के बारे में भी कहा है जिनका लेवल ना डिवाइन मास्टर रिलम लेवल से नीचे आता है, डिवाइन सोवरेन रिलम लेवल पे, उनको भी ड्रैगन एम्पर ने ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बोला है। क्योंकि आप लोग खुद देख लो टोटल 700 स्टूडेंट है जो डिवाइन मास्टर रिलम लेवल पे नहीं जा पाए इन 3 हजार सालों के अंदर भी, और इसके अलावा और कई स्टूडेंट है जो इस लेवल से भी नीचे आएंगे। तो आप लोग खुद ही समझो डिवाइन मास्टर रिलम लेवल पे जाना कितना ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से ना ये जो 19 स्टूडेंट है ना इनको ना सबसे ज्यादा ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोला जा रहा है। उसे एक वहां पर ना जो ना शीन भी होती है वो कहते हैं कि इस सब के बाद ना जो इटर्नल हेवन ब्रीड होगा वो ना पूरे तरीके से इवॉल्व हो चुका होगा। कहते हैं कि उसको अपनी थोड़ी सी पावर भी वापस लाने के लिए ना अब कई हजार साल रुकना पड़ेगा। और उसे एक ना वहां पर ड्रैगन एम्पर बोलता है, कहते हैं कि जो ईस्टर्न डिवाइन रिलम के जो लोग हैं ना उन लोगों को ये लगता है कि इस बार ना उनकी जो स्टूडेंट है ना ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। कहते हैं उन लोगों को लगता है कि जो कर्मसन क्रैक है जो ओपन हो रहा है इसकी वजह से ना इनकी जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पैदा हो रहे हैं। कहते हैं क्योंकि ये सब लोग ना इसी कर्मसन क्रैक से लड़ने के लिए ही पैदा हो रहे हैं। कहते हैं कि मानना पड़ेगा इस स्टूडेंट्स का टैलेंट वाकई में बहुत ही ज्यादा था। और उसे शीन भी बोलती है, कहते हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जो युनची है वो भी उन्हीं के साथ ही ना उधर 3 हजार सालों के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जाता तो वो हम लोग को एक और मिरेकलस दिखाता। कहते हैं क्योंकि अगर युनची को इतना टाइम मिल जाए ना कि वो भी 3 हजार साल तक कल्टीवेशन कर सके तो युनची भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और उसे एक ना जो शीन भी होती है ये अपने दिल में कहती है कि मैंने युनची को सिर्फ 1 साल कल्टीवेशन करवाई है और उसने 1 साल के अंदर अंदर ना डिवाइन किंग रिडम लेवल पे चला गया है। कहती कि मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर वो 3 हजार साल की कल्टीवेशन करता ना तो कहते कि उसका लेवल डिवाइन मास्टर रिडम लेवल से भी कई गुना आगे होता और शायद वो ड्रैगन एम्पर से भी ज्यादा पावरफुल होता। कहते कि मगर बड़ी दुख की बात है कि अब उसके पास ये मौका नहीं है, क्योंकि इटर्नल हेवन ब्रीड है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब ये सुन के उसे ड्रैगन एम्पर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और उससे एक वहां पर शीन भी बोलती है, कहते कि ये जो 19 स्टूडेंट है इनके अंदर से जो सबसे ज्यादा हाई पावर लेवल है वो किसका गया है, यानी डिवाइन मास्टर रिलम लेवल की ना कौन सी लेवल के ऊपर गया है। और उसे एक ना वहां पर ड्रैगन एम्पर बोलता है, कहते हैं कि इनमें से ना दो जो स्टूडेंट है उनका पावर लेवल डिवाइन मास्टर रिलम लेवल 7 पे आ गया है। तो दोस्तों ये जो दो स्टूडेंट है इनका नाम हम लोग को अभी तक नहीं बताया गया। अब ये बात सुन के जो शीन होती है वो खुद भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि वाकई में ये जो दो स्टूडेंट है ये
ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे फिर। लेकिन उससे एक ना जो शिनज़ी होती है वो ना कुछ भी नहीं बोलती और उससे एक ना घूम के वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसे शिनज़ी कहती है कि जो कर्मा फैन क्रैक है ये बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहा है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों के लिए अब कुछ अच्छा लेके आएगा। उसे अपना वहाँ पर जो ड्रैगन एम्परर होता है वो कहता है कि शिनज़ी क्या अब तुम अपने चेहरे के ऊपर से अपनी जो डिवाइन लाइट है इसको हटा सकती हो? कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चेहरे को इतना लंबे अरसे से नहीं देखा। तो दोस्तों हम लोगों को तो शिनज़ी का जो चेहरा है बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असल में जो शिनज़ी है वो ना सबके सामने ना अपने चेहरे पे ना डिवाइन लाइट को चढ़ा के रखती है ताकि कोई भी बंदा उसका चेहरा ना देख सके, यहाँ तक कि जो ड्रैगन एम्परर है वो भी नहीं देख सकता। तो दोस्तों इस टाइम ना जो यूनची है ना उसी ने शिनज़ी का असल चेहरा देखा हुआ है। जब शिनज़ी यूनची के साथ पहली बार कांड करते हैं तो उस वक्त ना जो शिनज़ी होती है वो ना यूनची के सामने से ना डिवाइन लाइट हटा देती है अपने चेहरे के ऊपर से। लेकिन जो ड्रैगन एम्परर इसके सामने से तो बिल्कुल भी नहीं हटा रही। ड्रैगन एम्परर की बात सुन के जो शिनज़ी होती है वो ना उसे मना कर देते हो, इनकार कर देती है और उसे एक ना वहाँ पर शिनज़ी कहते कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के जो ड्रैगन एम्परर होता है उसको थोड़ा-सा गुस्सा आता है और उसे वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद ना उसे एक ना ड्रैगन एम्परर ना वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे एक ना अचानक से ड्रैगन एम्परर रुक जाता है और उसको ना कुछ फ़ील होता है। अब उसे एक ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वो कहता है कि कौन है यहाँ पर? जल्दी करो और वो बाहर आ जाए। अब ये सुन के ना उसे शिनज़ी कहते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन उसे एक ना ड्रैगन एम्परर नीचे आ जाता है और वो कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई है, मुझे यहाँ पे ना किसी का ऑरा फ़ील हुआ है। कहते किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि वो इस जगह पे आने की हिम्मत भी कर रहा है। कहता है कि मैं उसका पूरा का पूरा क्लैन खत्म कर दूँगा। ये सुन के ना उससे एक ना जो शिनज़ी होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। कहती है कि और ये और कोई नहीं, ये जो चीज़ ऑरा जो तुम्हें फ़ील हुआ है ना ये मेरे पेट से हुआ है। कहते क्योंकि इस टाइम ना मेरे पेट में ना एक बच्चा है। अब ये सुन के ना उससे अपना ड्रैगन एम्परर को झटका लग जाता है और उससे एक ना वो गुस्से से कहता है क्या तुमने अभी क्या बोला? उसे एक ना जो शिनज़ी होती है वो कहती है कि अभी जिस चीज़ को तुमने ऑरा फ़ील किया ये और किसी का नहीं बल्कि मेरे बच्चे का है। और उससे एक ना हम लोग ड्रैगन एम्परर को देखते हैं जो ना पूरे तरीके से ना सदमे में जा चुका होता है, यानी ये अपने होश में ही नहीं होता। उसे एक ना ये देख के जो शिनज़ी होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है कि तुम एक ड्रैगन एम्परर हो और इस टाइम में तुम पूरे एक प्राइमर के उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तुम इस तरीके से अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खो सकते। लेकिन उसे एक ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वो आगे आ जाता है और वो कहता है कि ये बच्चा किसका है? और उसे एक ना जो शिनज़ी होती है वो कहती है कि शायद तुम जानते हो ये किसका है। और उसे एक ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वो कहता है कमीने यूनची क्या ये उसका बच्चा है? और इस वक़्त ना जो ड्रैगन एम्परर होता है ये बिल्कुल गुस्से से पागल होता हुआ जा रहा होता है। क्योंकि अंदर से ना ड्रैगन एम्परर को अच्छे से पता था जो शिनज़ी है वो कभी भी उसको नहीं मिलेगी और ना ये कभी शिनज़ी को पा सकता है और ना ही कभी शिनज़ी से शादी करेगी। मगर इसको इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि जो शिनज़ी है वो कभी भी ना किसी को भी नहीं मिल सकती क्योंकि इस दुनिया में ना कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो ना शिनज़ी को पा ले। यहाँ तक कि जो ड्रैगन एम्परर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और हैंडसम बंदा है, मगर जो शिनज़ी है उसने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको ये हमेशा लगता था कि जो शिनज़ी है ना वो कभी भी ना किसी को भी अपना हस्बैंड नहीं बनाएगी, वो हमेशा ऐसे ही अकेली रहेगी और इसी वजह से ना ये ऐसे ही खुश था। लेकिन जब अब इसको पता लग गया है तो यूनची उसने ना शिनज़ी से ना शादी कर ली और जो शिनज़ी है उसने ना यूनची के साथ मिलके एक बच्चा ही पैदा कर लिया। इस वजह से ना अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उसे एक ना जो शिनज़ी होती है वो कहती है कि तुमने ठीक कहा, ये मेरा और यूनची का बच्चा है। ये सुन के ना उसे अपना ड्रैगन एम्परर कहता है कि शिनज़ी लेकिन तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? ये सुन के उसे शिनज़ी बोलती है, कहते कई लाखों सालों से कल्टीवेशन करने के बावजूद तुम्हारा जो माइंड है जरा भी नहीं बदला और कहते कि तुम अब भी मेंटली तौर पर मुझे नहीं लगता कि इतने मजबूत हो ही पाए हो। और उसे शिनज़ी बोलती है, कहते कि और पहली बात मैंने तुम्हें कई दफा कहा है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पा सकते और कहते कि मैंने तुम्हें कई दफा कहा है कि मेरे बारे में ख्याल भी छोड़ दो। कहते कि मगर तुमने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये फोन के ना उससे एक ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वो कहता है कि मैं अंदर से हमेशा से जानता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कहते कि मगर मुझे ये भी पता था कि इस दुनिया में ना तुम्हारे काबिल और कोई भी नहीं है। कहते कि इस वजह से मैं इसी चीज से खुश था। कहते कि मगर ये जो कमीना यूनची आखिरकार तुमने इसके अंदर ऐसा देखा क्या है? सिर्फ तुमने यूनची को ही क्यों चुना है? ये फोन के ना उससे एक ना जो शिनज़ी होती है वो कहती है, कहते कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि यूनची मेरे काबिल है कि नहीं है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। कहती कि वैसे मैंने तुम्हें कई दफा कहा है कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो और कहते कि मेरी लाइफ से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस तरह से मैंने तुम्हें लाख दफा कहा है कि मुझसे पीछे रहा करो हमेशा। ये सुन के ना जो ड्रैगन एम्परर तो बिल्कुल पागल होते हुए कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ड्रैगन क्वीन हो और तुम मेरी ड्रैगन क्वीन हो। कहता कि पूरे वर्ल्ड की नजर में तुम मेरी ड्रैगन क्वीन हो। ये सुन के फिर शिनज़ी भड़कते हुए कहती है, कहते कि ये सिर्फ एक टाइटल है जिसको तुमने खुद ही दिया है। कहते कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस टाइटल से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी ड्रैगन क्वीन हूँ कोई। कहते कि वैसे भी पूरे वर्ल्ड से तुमने झूठ बोला है और उससे एक वहां पर जो ना शिनज़ी होती है वो कहती है, कहते कि इस तरह से ना इस सब से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और कहते कि दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, कहती कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और तुम्हारे दिल में ही मेरे लिए नहीं होनी चाहिए। और उसे एक ने ये सुन के ड्रैगन एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे एक ना जो शिनज़ी होते हैं वहां से जाते हुए कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा कभी भी मुझसे मिलने के लिए ना आना यहाँ पर। लेकिन इस वक्त ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वो गुस्से में ना पूरे तरीके से पागल हो चुका होता है। उसे एक ना वहां पर ना जैसे ही शिनज़ी उसको देखती है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसे एक ना हम लोग ना ड्रैगन एम्परर को देखते हैं जो ना सीधा शिनज़ी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस टाइम में जो ड्रैगन एम्परर होता है ये शिनज़ी पे नहीं बल्कि डायरेक्ट उसके पेट पे अटैक करता है ताकि उसका जो बच्चा ये मर जाए। और उसे एक ना वहां पर ड्रैगन एम्परर शिनज़ी को ना एक जोरदार पंच मारता है उसके पेट में।
में और उसका ऑरा और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉक वेव उठती है और उस वक़्त ना हम लोग ना शिनवी को देखते हैं जो ना दूर नीचे जाके गिरती है और इस वक़्त ना जो शिनवी होती है वो नीचे जाके फिर ज़ख्मी हो जाती है। अब ये देख के ना उस वक़्त ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वही काफ़ी देर ना सदमे में चला जाता है और उस वक़्त ना जो ड्रैगन एम्परर होता है वो अपने हाथ को देख के कहते हैं कि 1 मिनट रुको, ये मैंने कर क्या दिया? आखिरकार मैंने ये किया क्या है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन उस वक़्त ना हम लोग ना शिनवी को देखते हैं जो ना अपने पेट पे हाथ रख के ना अपनी बेटी को आवाज़ दे रही होती है और बार-बार ना ज़िनर ज़िनर कह के बुला रही होती है, मगर इस बार ना उसके पेट से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती और उस वक़्त ना वहाँ पर जो शिनवी होती है वो कहती है कि मेरी बेटी मदर को आवाज़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे तुम्हारी कोई भी ऑरा और आवाज़ फ़ील नहीं हो रही, जल्दी करो और मुझे आवाज़ दो। लेकिन अब भी ना शिनवी को ना अपनी बेटी की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती और ऐसा लग रहा होता है कि उसको ना अंदर कुछ हो चुका है। उस वक़्त ना वहाँ पर ना हम लोग ना ड्रैगन एम्परर को देखते हैं जो ना सीधे शिनवी के सामने आ जाता है और उस वक़्त ना वो कहता है कि शिनवी यकीन मानो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरा ये मतलब ज़रा भी नहीं था और मैं तुम्हें ज़रा भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। लेकिन उस वक़्त ना जो शिनवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और चिल्ला के कहती है कमीने मेरे पास बिल्कुल भी ना आना। तो दोस्तों इस टाइम ना शिनवी पहली बार इतना गुस्से में आती है और उस वक़्त ना शिनवी के मुँह से ना खून निकलने लग जाता है और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो शिनवी होती है वो बार-बार ना अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही होती है और उस वक़्त शिनवी बोलती है कहते हैं कि मेरी बेटी इस सब में मेरा कसूर है, इस सब में मेरा कसूर है, मेरी वज़ह से तुम्हें चोट लगी है। उस वक़्त वहाँ पे ड्रैगन एम्परर बोलता है कहते हैं कि शिनवी मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं ज़रूर तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा। कहते हैं कि बस तुम मुझे एक दफ़ा तुम्हारी हेल्प करने दो। लेकिन उस वक़्त ना जो शिनवी होती है वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही होती है और उस वक़्त ना शिनवी अपने आप से बोलती है, कहती है कि हाँ, एक व्हील ऑफ फमफारा है, व्हील ऑफ फमफारा मेरी हेल्प कर सकता है। और उस वक़्त ना वहाँ पर जो शिनवी होती है वो अपनी पावर से ना वहाँ पर एक पोर्टल खोलती है और जब शिनवी ना उस पोर्टल के अंदर जा रही होती है ना उस वक़्त ना वो ना पीछे मुड़ के देखती है और इस वक़्त ना वो ना ड्रैगन एम्परर को ना उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि लोंग भाई, कहती है कमीने मेरी बात आज कान खोल के सुन। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ, अगर उसको एक खरोच तक आई ना, कहती है कि मैं पूरे के पूरे ड्रैगन इलम को ना डिस्ट्रॉय करके रख दूँगी और हर एक स्पीशी को खत्म कर दूँगी यहाँ पे और कहती है कि तेरे टुकड़े-टुकड़े करके तेरी बॉडी को जला के राख कर दूँगी और तेरी जो राख है इसको पूरे के पूरे प्राइमर क्यूब्स के अंदर बिखेर के रख दूँगी और कहती है कि तेरे स्पिरिट के इतने टुकड़े करूँगी कि हर एक बंदा तेरी स्पिरिट के टुकड़ों पे ना पैर रख के चलेगा और उस वक़्त ना वहाँ पर ना ये कहने के बाद ना जो शिनज़ी होती है वो सीधा ना वो फिर अपना उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। लेकिन अब ये सुन के ड्रैगन एम्परर को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उस वक़्त ना वो चिल्ला के कहता है कि युनची मैंने तुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया मगर तूने मेरे साथ ये किया क्या आखिरकार? तेरी हिम्मत कैसे है मेरी शिनज़ी पे नज़र रखने की? और दोस्तों यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना दोस्तों पहले जाके आप लोग उनको भी देख लो वरना आप लोग को आगे कोई भी समझ नहीं आने वाली। इसके सारे पार्ट को ना मैं एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल के इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा। और इसके अलावा माय हैरम इज़ द इटर्नल फीमेल डीमन इसकी मैंने बिल्कुल न्यू एपिसोड को भी एक्सप्लेन करके रख दिया है। उसका जो लिंक है वो भी आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।